पहले हमारे शेल फेंके गए हैं ट्रेन के ऊपर। उसके बाद हम पे फिर फायरिंग की गई है। बाद उन्होंने हमें निकाला है, अंदर ट्रेन से उतारा है। उनको बोला है कि अलग अलग हो जाओ। इस तरह की पंजाबी, बलोची, पठान, ये सब अलग अलग हो जाए। अचानक ही ब्लास्ट हुआ नीचे, तो ट्रेन पटरी से उतर गई। अचानक ही कुछ लोग आ गए, उनके पास लॉन्चर भी थे। उसके बाद काफ़ी चीज़ें थी, गन्ने वगैरह थी। फायरिंग शुरू कर दी। ये नहीं हवाई फायरिंग, डायरेक्ट अंदर। फिर यही बोलते रहे कि बाहर आ जाए, जो बाहर नहीं आएगा हम उसको मार देंगे। ये जुबानी है उन लोगों की जो बीते 2 दिनों से बलूचिस्तान में बीएलए की कैद में थे। इनके जुबान पर दास्तान है दहशत की, जिसने करीब 30 घंटे तक उनकी जान को दहशत में डाले रखा। हालांकि अब पाकिस्तान का दावा है कि जाफर एक्सप्रेस के सभी बंधकों को विद्रोहियों से छुड़ा लिया गया है। दावा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। यही नहीं, सभी बलूच विद्रोही भी मारे गए हैं। दरअसल मंगलवार को पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर यात्रियों को बंधक बना लिया था। यात्रियों को बंधक बनाने से लेकर उन्हें छुड़ाने तक की टाइमलाइन भी आपको बताते हैं। मंगलवार शाम को बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस के 400 यात्रियों को बंधक बनाया था। पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही थी जाफर एक्सप्रेस। पेहरो कुनरी और गदलार के बीच बीएलए ने ट्रेन पर हमला बोल दिया। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, एंटी टेररिज्म फोर्स और आईएसआई के एजेंट्स शामिल थे। 12 मार्च 2025 को बुधवार को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बचाव अभियान शुरू किया। पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों में करीब 30 घंटे संघर्ष चला। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बुधवार रात 9:30 बजे ट्रेन हाईजैक खत्म होने का दावा किया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 33 बलूच लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। बलूच विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन में कुछ बंधक भी मारे गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी अफसर ने बताया कि 346 बंधकों को छुड़ा लिया गया है। देखिए, अभी पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट आई है कि जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था, जो ट्रेन हाईजैक थी, वो अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें उनके काफी सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। काफी सारे जो ये है अपने होस्टेजेस, उसमें से 25 से 26 मारे गए हैं। और जितने दहशतवादी वहां पे थे, वो पूरे के पूरे 25 से 26 का नंबर है, वो भी मारे गए हैं। और ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। बीएलए ने बुधवार शाम को दावा किया था कि उसने 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और अगर 20 घंटे में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो सभी बंधकों को भी मार गिराएंगे। हालांकि उससे पहले ही पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूच विद्रोहियों के खिलाफ अपने ऑपरेशन को पूरा कर लिया। बलूच विद्रोहियों ने इस हाईजैक को कैसे अंजाम दिया था, ये बंधकों की जुबानी सुनिए। तो हम ट्रेन पे भी आए हैं, तो हमारे बुलान जो इलाका है ना, उसके करीब जाके हमारे साथ ये हादसा पेश आ गया है। पहले हमारे शेल फेंके गए हैं ट्रेन के ऊपर। उसके बाद हम पे फिर फायरिंग की गई। फायरिंग तकरीबन तीन घंटे चलती रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें निकाला है, अंदर ट्रेन से उतारा है। उनको बोला है कि अलग अलग हो जाओ। इस तरह की पंजाबी, बलोची, पठान, ये सब अलग अलग हो जाए। का सफ़र है तसीबी का, उधर जाते हुए अचानक ही ब्लास्ट हुआ नीचे, तो ट्रेन पटरी से उतर गई। तो हमारा तो ये पहला वाक़या था ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही ख़तरनाक। तो जब उधर ब्लास्ट हुआ तो फिर अचानक ही कुछ लोग आ गए, उनके पास लॉन्चर भी थे। उसके बाद काफ़ी चीज़ें थी, गन्ने वगैरह थी। तो फायरिंग शुरू कर दी। ये नहीं हवाई फायरिंग, डायरेक्ट अंदर। फिर यही बोलते रहे कि बाहर आ जाए, जो बाहर नहीं आएगा हम उसको मार देंगे। तो जब अचानक वो मसला बना, भाई साहब बाहर आ गए, तो सब के उन्होंने आईडी कार्ड चेक किए। कुछ पंजाबी थे, कुछ सिंधी, कोई बलोची, सबको अलग अलग बता दिए। हमले के दौरान ट्रेन में सवार पुलिसकर्मियों ने बताया कि जब जाफर एक्सप्रेस पर विद्रोहियों ने हमला किया तो हम पूरी ताकत से उनसे लड़े, लेकिन करीब 2 घंटे तक चली लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सैनिकों की गोलियां खत्म हो गईं। इधर पुलिस वालों की गोलियां खत्म हुई, उधर विद्रोहियों ने ट्रेन को कब्जे में कर लिया, जिसके बाद अगले दिन पाकिस्तानी सेना के जवानों ने बचाव ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की समस्याओं का निदान हो गया है? अगर रक्षा विशेषज्ञों की माने तो जवाब ना है। कहते हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन क्या इससे बलूचिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है ये खत्म होगी? तो इसका शॉर्ट आंसर है कि नहीं, क्योंकि अगर आप इतिहास देखें पिछले
कुछ महीनों का और पिछले कुछ सालों का ये जो बलूची जो हमले हैं ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, खास तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ये बढ़ रहे हैं। लेवल ऑफ वायलेंस काफी सारी बढ़ी हुई है। और ये हमले किसके ऊपर हो रहे हैं? तो ये हमले जो पाकिस्तान के सैनिक है उनके ऊपर हो रहा है, पाकिस्तान के जो सैनिक की पोस्ट है उसके ऊपर हो रहा है, जो अर्धसैनिक दल है फ्रंटियर कोर उनके ऊपर हो रहा है, जो प्रोजेक्ट्स अलग अलग काम कर रहे हैं इस रास्ते के ऊपर उनके ऊपर हो रहा है, जो चाइनीज सिटीजन्स वहां पे आते हैं काम करने के लिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और अगर आप उसकी स्टैटिस्टिकल डेटा देखें तो ये जो फिगर्स है ये काफी बड़ी है। और इसके खिलाफ पाकिस्तानी जो आर्मी है ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रही है, लेकिन जो कामयाबी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। बात अर्थव्यवस्था की हो या व्यापार की, बलूचिस्तान दरअसल पाकिस्तान के लिए बेहद अहम माना जाता है। पाकिस्तान की 45% जमीन बलूचिस्तान में है, लेकिन आबादी पूरे पाकिस्तान की आबादी की महज 5% है। लेकिन फिर भी बलूचिस्तान आखिर पाकिस्तान के लिए अहम है। इसके पीछे बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति है। बलूचिस्तान की बात की जाए तो वो पाकिस्तान की आर्थिक ताकत की रीढ़ है, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत बलूच नेशनल आर्मी यानी BLA है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां कभी 85% तक पाकिस्तानी आर्मी भारत पाक सीमा पर तैनात होते थे, अब 50% तक पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान और KPK में तैनात है। कि पहले ट्रेडिशनली 85% ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर तैनात होती थी, लेकिन अभी मोर देन 50% जो है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी कि उनके जो प्रॉब्लम्स है इतनी ज्यादा है कि 50% से ज्यादा आर्मी की ताकत इसके ऊपर खर्चा हो रही है, और इसके बावजूद इस रोड को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑलमोस्ट $60 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने की हुई है सीपेक कॉरिडोर के ऊपर, उसमें से जो रिटर्न है बिल्कुल जीरो है। और इतना ही नहीं, अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान आर्मी तो प्रॉब्लम कर ही रही है, इसके सिवाय जो खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो जो खैबर पख्तूनख्वा को आजाद करके वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में शामिल हो, वो भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान दरअसल कई तरह के अंतर्विरोध को झेल रहा है। BLA के अलग अलग ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के लिए एक हो गए हैं। ये विद्रोही ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुसीबत और भी बढ़ सकती है। पाकिस्तान पर BLA के हमले और भी बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में पाकिस्तान का भविष्य क्या रहने वाला है, इसकी भविष्यवाणी कर पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये हमले जारी रहे, पाकिस्तान के आर्थिक हालात और खस्ता हो जाएंगे।